Next, we try understanding that how are the motions moved. Now, please remember we are doing the devices of parliamentary procedures, and in the previous lecture, we have covered all of these things, right? Question hour, 0 hour, point of order, half an hour discussion, short duration discussion, and the special mention. So, we are continuing this broader heading of devices of the parliamentary proceedings, how the proceedings happen, and what are the, like the devices used to carry that out. So after doing whatever we have done, we have the next heading as motions. Now motions will take a couple of lectures because we have to see all the details of different kinds of motions. So firstly we'll broadly understand motions होते क्या हैं, ठीक है, कैटेगरीज क्या हैं एंड मोशन मूव कैसे होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्टली नोइंग और अंडरस्टैंडिंग कि ये मोशंस होते क्या हैं. अब ये जो मोशंस है, सी अंडरस्टैंड, जो हमने डिस्कशंस एंड ऑल ऑफ दैट डिवाइसेस देखे उसमें क्या है, एट टाइम्स क्या है, द लाइक लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से द क्वेश्चन आर, so you know that advance notice needs to be given in the case of question hour. Any member who would like to ask the question would have to give the notice in advance, but there might be certain situations wherein you do not get enough time to give that notice so that the entire process do not lag behind. So there are situations when any matter is of very urgent public importance and very significance, and it needs to be taken in a very short period of time, or let's say very urgently. Therefore we need to have certain mechanisms for that. So अगर हमें मोशन समझना है तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रपोजल. ठीक है, कोई मेंबर जो है एज अ प्रपोजल बिफोर द हाउस रखेंगे. ठीक है, सो दिस इज proposed before the house. What is the intention of putting this before the house or proposing this before the house? They would want the house to express its opinion or give its decision. ठीक है, कि हाउस अपना ओपिनियन दे उस मैटर पे या फिर एक फाइनल डिसीजन निकल के आ जाए. एंड इफ दैट मोशन इज accepted by the house, it will be considered to be something which the house itself wants. ठीक है, तो भले वो मेंबर ने प्रपोज किया होगा, बट इफ दैट वुड बी एक्सेप्टेड और लेट्स से अडॉप्टेड बाय द हाउस, इट विल बिकम दैट इट इज़ द हाउसेज ओपिनियन ओनली. फिर वो मेंबर के लिए इंडिविजुअल नहीं कैरी आउट होगा. नाउ एवरी क्वेश्चन दैट द हाउस नीड्स टू डिसाइड, उसके लिए मेंबर को एक मोशन देना होगा, एक मोशन प्रपोज करना होगा. एंड बिकॉज एवरी क्वेश्चन नीड्स डिस्कशन, no question can be finally decided without any discussion, so the discussion happens except on the motion made with the consent of the speaker or the chairman's consent, if you say so. कि चेयरमैन या स्पीकर कंसिडरिंग कि कहाँ लोकसभा या राज्यसभा में बात हो रही है, सो नो डिस्कशन विल टेक प्लेस विदाउट देयर कंसेंट. उनके कंसेंट के साथ ही आपका मोशन रहेगा एंड देन डिस्कशंस होंगे एंड एनी क्वेश्चन पर डिसीजन लिया जाएगा. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ हाउ इज अ मोशन पास्ड. ठीक है, और स्टेजेस क्या होते हैं इंटायर ये जो मोशन का डिबेट है या डिस्कशन है उसको पुट फॉरवर्ड करने के लिए. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लेट्स से जो भी आपके चेयरपर्सन है, जो भी चेयरिंग अथॉरिटी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं बेसिकली, so speaker or the chairman will on a particular allotted day. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मेंबर्स को बोलेंगे, कॉल्स द मेंबर्स कि जिसको मोशन मूव करना है वो मूव करे. ठीक है, मतलब प्रपोजल रखे सामने. ठीक है, और फिर वो जो मेंबर होंगे वो अपना स्पीच दे देंगे कि उस मोशन के बारे में वट एवर द मेंबर हैज़ टू से विल गिव द स्पीच. अब क्या हो जाएंगे कि स्पीकर और द चेयरमैन विल प्लेस द मोशन बिफोर हाउस. अब उसको हाउस के सामने रखा जाएगा. अभी तक क्या हुआ, मेंबर प्रपोज्ड. ठीक है, स्पीकर ने मेंबर को बुलाया कि आप प्रपोज करो, मेंबर ने अपना स्पीच दिया. अब उस चीज़ को हाउस के पूरे हाउस के सामने रखा जाएगा. अगर किसी तरीके का मोशन के बारे में प्रायर जो भी नोटिस आ जाता है, तो किसी भी तरीके का कोई मेंबर अगर अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहें दैट वी वांट टू ईदर सब्सटीट्यूट दिस मोशन और अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिस मोशन, वो भी किया जा सकता है. ठीक है,
बट एनीवेज व्हेन दिस विल हैपन देन डिस्कशंस विल टेक प्लेस. अब जिस मेंबर ने यहाँ पे मूव किया था उनके पास भी अधिकार होता है राइट टू रिप्लाई का. अगर उनसे कोई कुछ पूछे तो उनको जवाब देने का अधिकार होता है. ऐसा नहीं है कि वंस मूव्ड द पर्सन विल नॉट अगेन आंसर. ठीक है, अगर ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं. देन कंक्लूजन हो जाएगा डिस्कशन का. जो भी डिस्कशन इज टेकिंग प्लेस दैट विल एंड. एंड देन फाइनली जो भी फाइनल डिस्कशन के बाद जो मोशन का रूप होगा विथ और विदाउट अमेंडमेंट या सब्सटीट्यूशन, उसको कहा जाएगा कि भैया अब इस पे वोट कर दो. सो दैट विल बी पुट टू वोट. ओके, एंड देन जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा द कॉपी इज सेंड टू मिनिस्टर कंसर्न. जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर होगा, जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड मैटर होगा, उस मिनिस्टर को भेज दिया जाएगा फॉर फर्दर एक्शन कि ये मोशन, ये प्रपोजल रखा गया है, अब आप इसमें अपना आगे देख लीजिए. ठीक है, दिस इज हाउ द एंटायर थिंग्स हैपन. अच्छा, अब ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन द वोटिंग विल हैपन, तो जाहिर सी बात है कि इधर इट विल बी एक्सेप्टेड, पास्ड और रिजेक्टेड. ठीक है, और व्हेन इट इज पास्ड इट कैन हैपन इन द ओरिजिनल फॉर्मेट और विद एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट. और ये वाला जो डिस्कशन है इसमें हमने देख ही लिया कि अगर किसी भी तरीके का प्रायर अमेंडमेंट या सब्सटीट्यूशन कोई प्रपोज करता है तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा. अदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट हु कैन मूव द मोशन. यहाँ एक लास्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है इस केस में, दैट ये मूव या प्रपोजल जो है वो कौन रख सकते हैं. दैट कैन बी डन बाय मिनिस्टर ऑल्सो एंड बाय एनी member also. So let's say any minister needs approval of the house for any particular matter, then can put forward a motion or can move a motion. And if the member needs opinion of the house on certain thing. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये हो रहा है कि डिसीजन या अप्रूवल आप कह सकते हो. तो मिनिस्टर करेंगे तो उनको मोस्टली है कि अप्रूवल चाहिए होगा. मेंबर करेंगे तो मोस्टली है जो उनको ओपिनियन चाहिए होगा किसी मैटर पे, दैट दिस इज द मैटर, आई वांट टू हाईलाइट दिस मैटर. नाउ इन दैट देयर आर सेवरल टाइप्स जो हम अगले अगले क्लासेस में करेंगे. बट ओवरऑल जो एक तरीका होता है मोशन के मूव होने का वो यही होता है जो हमने अभी देखा. नाउ देयर आर 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ मोशन. ठीक है, 3 मेजर कैटेगरीज हैं. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, वो दूसरे कंटेंट पे बेसिस होता है. ये कैटेगरीज जो हैं कि किस किस तरीके का मोशन जो है वो लाया जा सकता है, उसको आप किसी भी कैटेगरी में फॉलो आउट करा रहे हो. तो द फर्स्ट इज, एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट 3S दैट यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा, इट्स वेरी ईजियर टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ देम फ्रॉम द नेम ऑल्सो. थोड़ा डिटेल हम कर भी लेंगे बट आपको याद रखना आसान हो जाएगा फ्रॉम इट्स नेम ओनली. एंड subsidiary. So you have substantive motion, substitute and subsidiary. It is further subdivided, we'll see that. Substantive motion क्या हो जाता है, जो कि बहुत important motion हो, उसमें important substance हो, and ये एक independent proposal होगा. ठीक है, it will be known as self-contained. Self-contained मतलब whatever is given here is self-sufficient and any motion will not see. Mostly क्या होता है कि other motions are usually dependent on some other proposal or some other motion or any kind of other bill or you know anything which is related. तो उससे related में फिर एक motion डाल दिया, फिर उससे related में डाल दिया. But this is something which will have its independent existence, self-contained. इसका जो भी कंटेंट रहेगा वो अपने आप से ही रिलेटेड रहेगा. और ये इम्पॉर्टेंट मैटर्स में आएगा आपका इफ़ यू से सो कि इसके अंदर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक है मोशन ऑफ थैंक्स विच वी हैव सीन ऑल्सो एंड विल सी अगेन ऑल्सो, जहाँ पे हम प्रेसिडेंट के एड्रेस की बात करते हैं. ठीक है, उसके अलावा एडजर्नमेंट मोशन जो अभी एक टाइप है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. उसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑल्सो. देन आप बात कर सकते हो रिमूवल ऑफ, लेट्स से कि आपके इम्पॉर्टेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पीकर, सो आई राइट जस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन. प्रिविलेज मोशन होता है. जितने भी रेजोल्यूशंस होते हैं, अब रेजोल्यूशन क्या है, उसका डिफरेंस क्या है मोशन के साथ, ऑल ऑफ दैट विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स. एंड इम्पीचमेंट ऑफ हायर अथॉरिटीज़, लेट्स से प्रेसिडेंट की बात हो गई, कमिश्नर हैं, कोई इलेक्शन कमिश्नर हैं जैसे मान लीजिए, उनकी बात हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो whatever is independent in its existence, इनका आप दूसरे किसी मोशन से रिलेशन नहीं रहेगा. ठीक है,
अब ये आपको और बेहतर समझ आएगा व्हेन यू विल कंपेयर दिस विद दीज अदर मोशंस. फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट. तो इन जनरल यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट, दैट हम रिप्लेस कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल मोशन, कि जो ओरिजिनल मोशन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. और ये एक प्रपोजल है ऑल्टरनेटिव का, कि हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया और हम इसके जगह अब ये वाला मोशन रखना चाहते हैं. ओके, सो ये जो स्टेज हमने देखा ना डिस्कशन वाला, तो इसके पहले ही मैंने आपको बोला था कि बिफोर द डिस्कशन, ये डिस्कशन ऑफ ओरिजिनल मोशन है. सो बिफोर द डिस्कशन ऑफ ओरिजिनल मोशन, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट और एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट प्रपोज्ड, उसको पहले ही वहाँ पे प्रपोज कर दिया जाएगा. एंड अकॉर्डिंगली जो डिस्कशन होगा और फिर वो आगे डिसाइड करेंगे कि हमें सेम रखना है या उसमें थोड़ा सा चेंज लाना है. और व्हेन डिस्कशंस विल हैपन, देन डिस्कशन विल हैपन ऑन बोथ द टाइप्स, ओरिजिनल टाइप्स वाला भी जो आपको ओरिजिनल रहेगा और जो हमने सब्स्टिट्यूट करके दिया. ठीक है, लेकिन चूंकि हम इसको सब्स्टिट्यूट के कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं, तो इवन दो डिस्कशन ऑन both types will happen, both types mean original and substitute, but vote will happen only on the substitute. ठीक है, और if this substitute motion is accepted, definitely it supersedes the original one. पूरा ही उसको एंटायरिटी में रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना, हम तो बिल्कुल ही उसको बदल दे रहे हैं. एंड इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, तो जो ओरिजिनल मोशन था फिर वही आगे माना जाएगा. नाउ व्हाट इज सब्सिडियरी? इन जनरल ऑल्सो लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी, कोई चीज़ जो किसी को एड कर रही है. ठीक है, वो उसके नीचे है, उसके अंडर है, या फिर किसी से रिलेटेड है. तो डेफिनेटली दिस डिपेंड्स ऑन अदर मोशंस, like this is also dependent on some other motion, this is also dependent, but this is independent. I hope now you get the difference. And नो ओन मीनिंग, इनकी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती क्योंकि ये किसी का सब्सिडियरी है. तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हाउस कोई डिसीजन नहीं ले सकती है. सो नो डिसीजन विदाउट ओरिजिनल मोशन रेफरेंस. सो टिल ओरिजिनल मोशन इज रेफर्ड, यहाँ पे कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता है. नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा कि उसमें क्या था और उसके अंडर में हम क्या सब्सिडियरी दे रहे हैं. नो दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कि वो 3 कैटेगरीज क्या होती हैं. सो द सब्सिडियरी मोशन is further subdivided into ancillary, superseding and amendment. ठीक है, एंसिलरी क्या कहता है, ये तीनों सब्सिडियरी के ही है, मतलब दे विल नीड ओरिजिनल मोशन का रेफरेंस टू गेट डिस्कस्ड एंड देन फर्दर डिसीजन विल बी देयर. अब यहाँ पे क्या है कि जो भी कोई स्पेशल, लेट्स से देयर इज़ अ बिल जो कि जॉइंट कमेटी को रेफ़र करना है या किसी स्पेशल सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र करना है, या फिर उसको हमको देखना है कि उसको पास करना है नहीं करना है, यू नो स्पेशल डिस्कशन रिलेटेड टू द बिल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दिस इज़ डन विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग. जो नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर चल रहा होगा उसी से रिलेटेड ये टाइप है ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस. जो भी डिफरेंट तरीके से प्रोसीडिंग चल रही है, बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे बिजनेस मीन्स नॉट इकोनॉमिक बिजनेस, द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बिजनेस वी आर टॉकिंग अबाउट. उस केस में जो भी रेगुलर प्रोसेस चल रहा होता है उससे रिलेटेड होता है. सुपरसीडिंग, अब ये नाम से ही आपको समझ में आता है कोई चीज़ किसी को सुपरसीड कर देगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज डन ड्यूरिंग द डिबेट ऑन अनदर क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन है उस पर डिबेट चल रहा है, उस बीच में अगर इसको हम ये करते हैं, मूव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसको सुपरसीड कर देगा कि अब वो वाला जो पुराना चल रहा था वो नहीं चलेगा, हम इसको चलाएंगे. अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें वापस से बात करना है कि एक बिल पर डिस्कशन हो गया
लेकिन दोबारा उस पर कोई डिस्कशन हो रहा है या डिबेट हो रहा है और हमें अब समझ में आ रहा है कि नहीं, हम इसको वापस से कैसे चेंज कराना चाहेंगे, सर्क्यूलेट कराना चाहेंगे, तो हम पुराने वाले को एक्सेप्ट नहीं करके उसको सुपरसीड करा के इसको ले आएंगे, ठीक है। और अमेंडमेंट तो आपको पता ही है, नॉर्मल अमेंडमेंट जो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि कोई भी हिस्सा है ओरिजिनल मोशन का, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अमेंडमेंट, तो ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन। तो जो ओरिजिनल है उसके हिस्से को लेके हम चेंजेस कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग ड्यूरिंग द डिबेट। अब ये डिपेंड करता है कि फाइनल में हम किसी ओवरऑल मोशन को चेंज कर रहे हैं या फिर उसके किसी पर्टिकुलर क्लॉज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, दैट कैन डिपेंड। तो ओवरऑल मोशन एंटायरली उसको अमेंड कर सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन है एंटायरली चेंज कर सकते हैं, बिल है एंटायरली चेंज कर सकते हैं, और उनके एनी पर्टिकुलर क्लॉज को भी अमेंड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि हमको क्या चेंजेस लाने हैं, ठीक है। So I hope now you are clear with the category substantive, substitute, subsidiary. This is further subdivided into ancillary, superseding and amendment. Okay. And then this was how the motions are moved. In the next video, we'll discuss types of motion shuru karenge. First will be adjournment and calling attention motion, and then further subcategories will be there. See you guys in the next video. Take care till then. Bye bye.